कुछ रिश्ते वक्त के साथ टूट जाते हैं, लेकिन कुछ रिश्ते मौत के बाद भी पीछा नहीं छोड़ते। ये कहानी है दीपक की। जिस रात उसने उस वीरान हवेली में कदम रखा, उसे नहीं पता था कि वहाँ सिर्फ दीवारें ही नहीं, अतीत की चीखें भी जिंदा हैं, और जो एक बार वहाँ गया वो कभी पहले जैसा नहीं रहा। तो हेलो दोस्तों, आज फिर हम आ चुके हैं एक और नई दिलचस्प और डरावनी कहानी के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी कहानी की ओर। उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। तो बिना कोई देर किए शुरू करते हैं। ये कहानी है दीपक की, मेरी जुबानी। मैं दीपक हूँ। कल रात जो मेरे साथ हुआ वो मेरी जिंदगी का सबसे डरावना अनुभव था। शायद आप लोग सुनकर विश्वास ना करें, लेकिन ये मेरे लिए सच है। मैं आपको बताता हूँ वो कहानी। ये सब शाम के वक्त हुआ। लगभग 9 बजे का समय था। मैं अपने गांव के पुराने मकान में अकेला था। मेरा परिवार शहर गया हुआ था और मैं वीकेंड पर आया था दादी माँ से मिलने और कुछ पुरानी यादें ताज़ा करने। बाहर बारिश हो रही थी, तेज बिजली चमक रही थी और गरजती हुई आवाज़ सुनाई दे रही थी। कमरे में मैं शांतिपूर्वक किताब पढ़ रहा था। पूरा घर अंधेरा और सुनसान था। बस बिजली की रोशनी की चमक और बारिश की बूंदों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। अचानक मोबाइल की घंटी बजी। मैं चौंका। इतनी शाम को कौन कॉल कर सकता है? मैंने फ़ोन उठाया। फ़ोन पर एक धीमी और अस्पष्ट आवाज़ आई। दीपक, उसने धीमे स्वर में कहा। मेरी रूह कांप उठी। दीपक, तुम सुन रहे हो? आवाज़ रोने जैसी थी। मैं लगभग चिल्ला पड़ा। कौन है आप? कौन? पर जैसे ही मैंने पूछा, फ़ोन कट गया। मुझे लगा शायद नेटवर्क की प्रॉब्लम या किसी ने गलत नंबर दबा दिया होगा। मैं थोड़ा डरा, लेकिन खुद पर हंस दिया कि डरना क्यों, बस एक अनजान कॉल ही तो था। मैं फिर से किताब पढ़ने गया। कुछ ही मिनट बाद फिर वही कॉल आया। इस बार आवाज़ और भी धीमी और धुंधली थी, जैसे कोई बोतल में फंसी हो। दीपक, फिर से वही शब्द। मुझे डर लगने लगा। मैंने फ़ोन इग्नोर करना शुरू किया। इसी बीच कमरे की खिड़की अचानक ज़ोर से खुल गई। तेज़ हवा का झोंका आया और टेबल पर पड़े पन्ने उड़ने लगे। खिड़की के एक किनारे पर एक गहरे अंधेरे की परछाई नजर आई। मैं सहम गया। कौन है वहाँ? मैंने डर के मारे चिल्ला दिया। अचानक खिड़की अपने आप बंद हो गई, लेकिन उस अंधेरे का साया वहीं कायम था। मैं समझ नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा है। मेरे दिल की धड़कनें इतनी तेज हो गई कि कानों में धड़कती सी आवाज़ आने लगी। मैंने दादी माँ का नाम लेकर पुकारा, दादी माँ, पर कोई जवाब नहीं मिला। कमरे का तापमान अचानक बेहद ठंडा हो गया। मेरे हाथ पैर कांपने लगे। तभी मुझे याद आया, दादी बचपन में कहा करती थी कि इस पुराने मकान में कोई साया है। मैंने हिम्मत बांधी और उस अंधेरे से पूछा, तुम कौन हो? मुझसे क्या चाहिए? कमरे में अनजानी गूंज होने लगी। तभी अचानक दूर से धीमी सी लोरी सुनाई दी। रातों में भी है, अभी और जाग रहा है तू। यह दादी की लोरी की धुन थी। मैं पीछे हट गया और घबरा गया। मेरे सामने अंधेरा दादी की शक्ल ले रहा था, लेकिन थोड़ी देर बाद उसका चेहरा बदल गया। पहले मुझे लगा जैसे दादी ही है, फिर अचानक एक ठंडी आवाज़ ने कहा, तुम्हें इंतज़ार था। मैं हिल गया। दादी माँ की तस्वीर अचानक गिर पड़ी और कमरे में मौजूद अंधेरे का चेहरा साफ दिखने लगा। सफ़ेद पुरानी साड़ी पहने, बड़ी आंखों वाला चेहरा और होठों पर अधूरी सी मुस्कान। मेरे होश उड़ गए। उसने धीमी उंगली से पन्ने की ओर इशारा किया और बोली, कागज़ पर लिखो कि आज तुम्हें जीने नहीं दूंगी। डर के मारे मैं स्तब्ध हो गया, लेकिन अचानक मेरा हाथ पन्ने की तरफ बढ़ गया और बिना मेरी इच्छा के पेंसिल चलने लगी। मैं देखता रहा कि सुनहरे अक्षरों में लिखा जा रहा है, मुझे यहाँ से जाना है। और मैं जोर से चिल्लाया और हाथ से पन्ना फाड़ दिया। आवाज़ ने कहा, तुम्हारी चाहत मायने नहीं रखती। जैसे ही उसने कहा, बिजली एक बार फिर तेज चमकी और कमरे के कोने से एक धीमी खौफनाक हंसी गूंजी। उस हंसी ने मेरी नसें हरका दी, जैसे कोई बुरी शक्ति
मेरे चारों ओर मंडरा रही हो। मैं चौंका और जोर से खड़ा हो गया। पूरा घर झनझना उठा, जैसे कोई बुरी परछाई गहरी मिट्टी की परतों में छिपी मेरी रूह तक पहुंच रही हो। मैंने चारों तरफ देखा, लेकिन अंधेरा ही अंधेरा था। फिर भी मुझे महसूस हो रहा था कि कोई है। हवा का एक तेज शोर मेरे कानों में गूंज गया था। कुछ ही पलों में मेरा सामान खुद से सही हो गया। मैंने खुद से कहा, मेरे साथ क्या हो रहा है? तभी मैं जोर से जाग उठा। हर चीज अंधेरे में धंसी थी, जैसे कोई चमत्कार हो गया हो। मैंने धीरे धीरे कमरे की लाइट जलाई। चारों तरफ खालीपन ही खालीपन था। बेड पर बिखरी किताबें, चलता पंखा, सब वैसा ही था जैसे पहले था, पर मेरी सांसें एकाएक तेज हो गई थी। मैंने नजदीकी मेज पर रखा मोबाइल देखा। उसकी स्क्रीन पर दीवार पर लटकी दादी माँ की वही धुंधली तस्वीर थी, जिसमें दादी मुस्कुरा रही थी। तस्वीर के शीशे का एक कोना टूटा हुआ था। मुझे अचानक याद आया कि दादी की तस्वीर सच में गिरी थी, पर फोन पर तस्वीर बिल्कुल साफ थी। किसी ने मेरे कानों में धीरे से कहा, मैं इंतजार कर रही थी। मैंने पीछे मुड़कर देखा, पर अंधेरे में कोई नहीं दिखा। पूरा घर फिर सन्नाटे से भर गया। सुबह होते ही मैंने गांव के लोगों से दादी माँ की कहानी पूछी। बुजुर्गों ने बताया कि सालों पहले इसी घर में दादी की बहन का पति अकेले रहता था। अचानक एक दिन उसकी रहस्यमयी मौत हो गई। कोई नहीं समझ पाया कि ये कैसे हुआ। कहा जाता है कि तभी से कोई अजीब साया इस घर में रहता है। मेरा दिल अभी भी तेज तेज धड़क रहा था। मैंने तय किया कि बस अब आज के लिए यहीं रुकूंगा। इस घर की दीवारों में बसी दादी की आवाज़ मुझे कभी नहीं भूलने देगी। जो कुछ भी उस रात हुआ, वो कोई सपना नहीं था, वो हकीकत थी। और आज भी उस वीरान हवेली में अगर कोई अकेला जाता है तो लौटकर कभी पहले जैसा नहीं रहता। तो दोस्तों, ये थी आज की स्टोरी। आपको आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी ही और डरावनी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।